आगरा जनपद के विधानसभा एतमादपुर 86 के विधानसभा सचिव योगेश कुमार प्रजापति ने देशवासियों को दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन इंडिया 24 न्यूज। दीपावली पर्व को लेकर एसआई कमलेश कुमार ने मिठाई आदि प्रदान कर गरीबों के साथ मनाई दिवाली। मोहम्मद तैमूर, तहसील धौरहरा, जनपद लखीमपुर खीरी, थाना धौरहरा के अंतर्गत चौकी काफारा में चौकी प्रभारी एसआई कमलेश कुमार ने सराहनीय पहल की है। आज बृहस्पतिवार को दीपावली पर्व को लेकर अपने पुलिस टीम के साथ दिवाली कुछ अलग अंदाज में मनाई। चौकी प्रभारी कफारा एसआई कमलेश कुमार ने मुबारकबाद देते हुए गरीबों व असहायों के साथ दिवाली मनाकर खुशियां साझा की। पुलिस अचानक किसी के घर पहुंच जाए तो लोग सहम जाते हैं, लेकिन इस दिवाली का नजारा कुछ और ही रहा। परिजनों से दूर एसआई कमलेश कुमार पुलिस टीम के साथ जब गरीबों के घर दिवाली मनाने पहुंचे तो लोगों की खुशी दोगुनी हो गई। चौकी प्रभारी कमलेश कुमार ने अपनी ड्यूटी निभाने के साथ गरीबों के बीच खुशियां बांटी। क्षेत्र के झुग्गी झोपड़ियों में जाकर बच्चों को पटाखे, मिठाई, मोमबत्ती आदि वितरित किया। चौकी प्रभारी कमलेश कुमार पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में जाकर लोगों को मिठाई, मोमबत्ती और पटाखे दिए तो बच्चों के चेहरे चमक गए। हाकी की इस नई पहल की क्षेत्र वासियों ने सराहना की। एसआई कमलेश कुमार ने कहा कि दीपावली सर्व समाज के लोगों के लिए खुशियों का त्योहार है। ऐसे में पुलिस की ओर से असहयोग लोगों के साथ मिलकर त्योहार मनाने का निर्णय बेहद खुशनुमा पल है। इस दौरान श्री प्रसाद यादव, भगवान के शून्य का शून्य, प्रेम कुमार एवं समस्त बहुजन इंडिया 24 न्यूज, बहुजन प्रेरणा, दैनिक समाचार। ऋषि कंप्यूटर एवं जन सुविधा केंद्र लंबुआ सुल्तानपुर के संचालक स्वामी जितेंद्र कुमार बौद्ध के तरफ से भैया दूज, धनतेरस, दीपावली की समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं व ढेर सारी बधाइयां। जनपद आगरा के विधानसभा अध्यक्ष एतमादपुर भारतीय किसान यूनियन भारत के अमन पिप्पल, महानगर सचिव छात्र सभा आगरा ने दीपावली भैया दूज की देशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अमन कुमार पिप्पल, महानगर सचिव छात्र सभा आगरा, विधानसभा अध्यक्ष एतमादपुर भारतीय किसान यूनियन भारत की तरफ से धनतेरस व दीपावली व भैया दूज की प्रदेश व क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आगामी चुनाव सन 2022 के लिए अपील करता हूं, ऐसी सरकार चुने, अच्छी सरकार चुने जो आपके हित की बात करे, आपके समाज की बात करे, आपके लिए लड़े। ठीक है, तो मैं चाहता हूं वो सरकार आने वाली है, सपा सरकार है, और समाजवादी सरकार को वोट करें और बढ़िया तरीके से सरकार चुनें। नमस्कार दोस्तों, बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आसिफ हाजिर हूँ एक बार फिर। इस रोड पे हम जहाँ खड़े हैं, ये रोड दातागंज से फतेहगंज पूर्वी रोड है, और इस रोड पे जो भी लोग आना चाह रहे हों अपने भारी वाहन लेके या छोटे वाले वाहन लेके, वो इस रोड से नहीं आए, क्योंकि ये रोड जो है वो टूटा हुआ है। सैलाब के कारण जो है यहाँ पे एक छोटी सी पुलिया थी, वो टूट गई है। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो इस न्यूज़ के माध्यम से, वो लोग ध्यान रखें कि इस रोड से नहीं आना है। तभी आना है जब वो कंफर्म कर लें, पता कर लें कि रोड बना है या नहीं बना है। और इस रोड के टूटने के कारण हुआ ये है कि जो इंसान या जो व्यक्ति बदायूं से सयापुर जाना चाहता है या लखनऊ जाना चाहता है, जो शॉर्टकट अपनाना चाहता है, उधर से निकलना चाहता है, उसको शॉर्टकट के बजाय और लॉन्ग कट हो जाता है। दिक्कत ये हो जाती है, वो यहाँ तक आते हैं, यहाँ देखते हैं पुलिया टूटी हुई है, यहाँ से फिर दोबारा वापस जाते हैं, वापस जाने के बाद फिर अपने घर पहुँचते हैं या बरेली होके उस रोड तक पहुँचते हैं। जिस रोड को पहुँचने में उन्हें सिर्फ 20 मिनट लगने चाहिए, उस रोड को पहुँचने के लिए उन्हें 2-2, 3-3 या 4-4 घंटे भी लग सकते हैं। तो मैं इस न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इधर से नहीं आए, कोई दूसरा रास्ता अपना लें, या जब ये पुलिया बन जाए मालूमात करते रहें, उसके बाद ही इस रोड से आएँ।
और यहाँ पे काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो यहाँ जो मुश्किल और परेशानी हो रही है वो इस न्यूज़ के माध्यम से बताते रहेंगे। क्या नाम है आपका? अमर सिंह जी। अमर सिंह जी, हमें ये बताइए, ये पुलिया जो है सैलाब के कारण टूटी है, ये टूटने से क्या दिक्कतें आई हैं आप लोगों को? हमारे लिए साहब जानवर एक बिल्कुल खाने को नहीं है, सभी दिखते रहे, कोई नेता वगैरह यहाँ देखने तो आया नहीं। रोड तो पहले से ही टूटा हुआ था, सोने पे सुहागा, पुलिया भी टूट गई, पानी बह रहा है, गाड़ियां निकलने में आप दिखा सकते हैं, श्रीनिवास राठौर कैमरामैन दिखाएंगे आपको गाड़ियों को कैसे निकाला जा रहा है। एक नाव बनाई गई है ट्यूब द्वारा और उस पे गाड़ी रख के उस पार पहुंचाई जाती है, जिससे कि लोगों के काम चल रहे हैं। यातायात, इन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगा जिन लोगों ने ये इस तरीके से बनाई है। लोगों को कम से कम निकलने का रास्ता तो हुआ, सरकार तो सुन रही है नहीं रही है, कम से कम ये लोग तो ऐसे हैं जो काम में लगे हुए हैं और लोगों को यहाँ से इधर से उधर से इधर कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं सबसे बारी बारी से पूछता हूँ। एक हमारे चाचा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये बताएंगे कि ये रोड जो है टूटने से क्या दिक्कतें आई हैं आपको? साहब बहुत परेशानी है, ये रोड टूटल है, ना जापार आदमी जा पाओ तो ना व्यापार आदमी जा पाओ तो जानवर भूखे भरे जाते, चारा है ना, धान चला गया, ना सब चीज चली गई सब। तो किसानों की समस्या भी जोड़ता हूं मैं, चलो इस न्यूज़ में। किसानों की समस्या ये थी कि सबसे पहले धान जो थे वो पके खड़े थे, उनको काटना था, उनको कैश कराना था। हुआ ये कि बारिश हो जाती है, बारिश के कारण जो फसल पकी खड़ी थी धान की वो डूब जाती है, वो धान खराब हो जाते हैं। जो बचे कुचे धान थे भी वो सैलाब के कारण खराब हो जाते हैं। तो किसान की जो है वो एक प्रकार से किसानों को तो जो दिक्कतें आ रही हैं वो सभी जानते हैं। फिलहाल मैं इस बात करता हूँ इस रोड को लेके, कैमरामैन श्रीनिवास राठौर आपको दिखा चुके हैं। मैं फिर बात दोहराता हूँ और आप लोगों से एक आग्रह करता हूँ कि इस रोड से नहीं आएँ, इस रोड से नहीं आएँ, वरना आएंगे शॉर्टकट के चक्कर में हो जाएगा लॉन्ग कट। तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि रोड टूटने के कारण हम लोग इस पार से उस पार कैसे जाते हैं और सवारियों को ये जो लोग लेके जाते हैं, इन्होंने जो नाव बनाई है अपनी, वो कैसे लेके जाते हैं। आइए बैठ। खतरनाक मंजर है, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और रस्सी पकड़ लग दे। आप जो सवारी आती है उनसे कितने रुपए लेते हैं? भाई 20 रुपए लेते हैं उतरवाई के। 20 रुपए उतरवाई के लेते हैं और हम भी उतर के जा रहे हैं, हमसे पैसे लेंगे आप? नहीं, आप उस पैसे नहीं लेंगे भाई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये 20 रुपए लेते हैं, लेकिन ये 20 रुपए जो इनके ये लेते हैं वो इतने अनमोल हैं, इन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों का इतना नुकसान हो रहा है उसके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। कम से कम वो इस पार तो आ पा रहे हैं। अब देखिए जैसे कि हम अभी पार आए हैं और आपको बताएंगे पुलिया और पुल जो कहाँ पे टूटा हुआ है। ये देखिए पुल जो है यहाँ से टूटा, कैमरामैन श्रीनिवास राठौर आपको दिखाएंगे पुल कहाँ से टूटा हुआ है। ये देखिए आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कहाँ से पुलिया टूटी हुई है और कहाँ से वो सामने देखिए आप। अब वो इतना गहरा पानी है, अगर कोई इसमें गिर जाए तो वो डूब ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है यहाँ परेशानी का, दिक्कत का। सवारी जो आती हैं कितनी दूर से आती हैं, कितनी दूर उन्हें दोबारा फिर वापस जाना पड़ता है। मैं बारी बारी से पूछता हूँ, आप कहाँ से आए सर? हम यहीं पड़ोस से ही आए हैं। कहाँ से, नाम बताइए गाँव का? गांव नगरिया कला है। नगरिया कला। कहाँ जाना है आपको? दातागंज जाना है। रोज जाते हैं क्या? हाँ ज़्यादातर डेली जाते हैं। तो क्या परेशानी हो रही है अभी आपको? डेली बहुत बड़ी परेशानी है, डेली अप डाउन करने में बहुत दिक्कत आती है। अभी तो इन लोगों ने नाव बना के ये रास्ता बना से टूटी हुई है और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपनी वीडियो से शासन को ये बताना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसमें काम हो और इसमें ये पुलिया जो है दोबारा से बनाई जाए। इसी प्रकार देखते रहिए बहुजन इंडिया 24 न्यूज़। मैं आपका दोस्त आसिफ, मेरे साथ श्रीनिवास राठौर। आगरा जनपद के विधानसभा एतमादपुर 86 के विधानसभा सचिव योगेश कुमार प्रजापति ने देशवासियों को दीपावली के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन इंडिया 24 न्यूज, अब खबर विस्तार से। ये आज इस गांव में जो प्रोग्राम रखा गया है
किस तरह का कार्यक्रम है ये और आपने इनको किस तरह की जानकारियाँ दी हैं? आज जो नगला मनी है ग्राम पंचायत, इसमें आयोजन सिस्टम सुधार संगठन की तरफ से किया गया है। अंशुमन ठाकुर जी ने मुझे सूचना दी थी कि बहन जी आज, और जो श्री कृष्ण जी प्रधान जी, वर्तमान प्रधान जी, इनकी अध्यक्षता में ये आयोजन किया गया है और संदेश यही दिया है। और यहाँ की जो जनता है, महिलाएं, इनको भी जागरूक किया और इनसे पूछा है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय हैं, संसद में टेबल ठोक ठोक के कह रहे हैं, भाइयों बहनों, हमने 125 करोड़ देशवासियों के लिए चाबी सौंप दी गई है। तो मैंने यहाँ की माताएं, बहनें और हमारे भाई हैं, इनसे मैंने पूछा, मैंने आपकी ग्राम पंचायत में कितने प्रधानमंत्री आवास योजना मिल गए हैं? तो एक को भी अभी यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं मिला है। तो ये सब भ्रष्टाचार है, सब गोलमाल है, ये केवल झूठे वादे करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। ये जो अगर ज़मीन पर देखा जाए तो इनका 2% काम नहीं, केवल काम है तो कागज़ों में और पेपर, उसमें अखबारों में। जी, आपका सिस्टम सुधार संगठन इनकी किस तरह से मदद करेगा? अब इनकी देखो, हमारा तो काम है लोगों की मदद करना। पहले अधिकारियों के उससे रखा जाएगा माध्यम से, नहीं मानेंगे वो राजी रिश्ता से तो आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। और ये चीज़ इनसे खुल के बता दिया है कि अब के ऐसा अपना विधायक चुनना जो आपके बीच रह सके, आपकी समस्या को सुन सके। एक संगठन की महत्वपूर्ण बैठक इस ग्राम पंचायत में आयोजित की, जब हम लोगों को आने का मौका मिला, हमारे सम्मानित साथियों बड़ों को आने का मौका मिला और अपने विचारों को आपके समक्ष रखने का मौका मिला, इसके लिए आप सभी का मैं साधुवाद प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सिस्टम सुधार संगठन करता क्या है और लड़ाई क्या है, विचारधारा क्या है, उस और आप लोग ले चलेंगे। सिस्टम सुधार संगठन का स्पष्ट एजेंडा है और हमारी स्पष्ट लड़ाई है कि हम लोग भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, महिला उत्पीड़न और किसानों की समस्या को लेकर जमीन पर लड़ाई लड़ते और प्रयास करते, वादे नहीं करते। हमारी स्पष्ट लड़ाई है लिखाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और आपको मान सम्मान। और इन्हीं बिंदुओं के साथ, इन्हीं बिंदुओं को लेकर आप लोगों के सहयोग से और समर्थन से, आशीर्वाद से हम लोग जमीनी स्तर पर बिना जुमलेबाजी किए इन चोरों से, चोरों मतलब जो हमारा शोषण करते हैं, चोर, हम लोग सभी महान पुरुषों का सम्मान करते हैं और उस महान पुरुष का सम्मान करते हैं जिसने अपनी कुर्बानी, अपनी जवानी इस देश को बनाने में, समाज को बनाने में और बदलने में, मैं सभी महान पुरुषों को प्रणाम करता हूँ, क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ, क्रांतिकारी प्रणाम करता हूँ। लड़ाई स्पष्ट है, आपकी समस्याओं के लिए और आपके सम्मान के लिए। यदि हमें मरना पड़ा तो मरेंगे, पर तुम्हें बेचेंगे। हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, व्यवस्थाओं को समझते हैं और जब व्यवस्थाओं को समझते हैं तो इन चोरों से भी लड़ते हैं और आपके लिए जेल भी जाते हैं। 3 काम करते हैं, जेल, बेल, खेल। जब खेल खेलते हैं, खेल कौन सो? राशन कार्ड बनवाए को, पेंशन को, शौचालय को, आवास को, खरंजा को, नाली की साफ सफाई का, खंबा में पानी का। और जो पढ़े लिखे घूम रहे हैं, जिन्होंने फीस भरी स्कूल में, जिन्होंने फीस भर के सरकार को टैक्स दिया, जिसे बोर्ड फीस कहते हैं, साहब कहता है कि फीस जमा करके बोर्ड फीस जमा हुई है। अगर हमने सरकार को टैक्स दे के शिक्षा ग्रहण की है तो रोजगार किनसे मांगेंगे? इनसे ही मांगेंगे। अगर दुकान चाहिए। और भाइयों बहनों, हमने 125 करोड़ देशवासियों के लिए चाबी सौंप दी गई है। मैं नहीं कह रही हूँ, देश के प्रधानमंत्री महोदय, सबसे देश का नंबर 1 झूठा कौन है? कौन है इस टाइम? मोदी। अगर 125 करोड़ देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी सौंप दी गई है, तो क्या आज नगला मनी में किसी को ये कोई आवास नहीं मिला? जब तक 123 करोड़ जनता है हमारे देश की, उसमें तो हम भी आ गए, आप भी आ गए, सब अच्छे लोग आ गए, ज्यादा 10% लोग रह गए। लड़नी पड़े
मंडल में लड़नी पड़े, प्रदेश में लड़नी पड़े, चाहे हमें देश में लड़नी पड़े, लेकिन ये नौजवान की लड़ाई है, ये बेरोजगार की लड़ाई है, ये गांव की लड़ाई है। इस हक को हम दिलाने का काम सिस्टम सुधार संगठन करेगा। जी बताइए, इस गांव में ये जो कार्यक्रम रखा गया है तो किस तरह से ग्रामीणों ने आपका साथ दिया, या फिर आपने किस तरह की इनसे जो योजनाएं हैं वो बताई, और कैसा क्या रहा इस कार्यक्रम में वो बताइए। आज ग्राम पंचायत नगला मनी में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हम सभी प्रधानों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। हमारा उद्देश्य है ग्राम पंचायत को स्वच्छ बनाना, और सिस्टम सुधार संगठन का भी एक उद्देश्य है कि स्वच्छ बनाना और योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना। हम लोग सब प्रधान ये चाहते हैं कि हमारी जो मूलभूत योजना है वो जन जन तक पहुँचे, और हर व्यक्ति तक ये योजना पहुँचनी चाहिए। और किसान और मजदूरों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमेशा हम किसान और मजदूर नौजवानों की लड़ाई लड़ेंगे, और हर नौजवान गरीब तक हमारी सुविधाएं पहुँचे।